नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। जीएसटी आज तक बीएनबी लॉ अपडेट, इसमें आपका स्वागत है। आज जो विषय में चर्चा करने जा रहा हूं वो है जीएसटी का एनुअल रिटर्न। जीएसटी एनुअल रिटर्न, जिसे जीएसटी की भाषा में जीएसटीआर 9 कहा जाता है। जीएसटीआर 9 आ रहा है, अब हमें हमारी बुक्स क्लोज करना है। जैसे इनकम टैक्स में बुक्स क्लोज करते वक्त हम कितना ध्यान रखते, कितने रिकंसिलेशंस करते, सेम उसी तरह ये जीएसटीआर 9 आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी डेडलाइन बिल्कुल पास आ गई, वो आ गई है 31/12/2023 फॉर आर्थिक वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। अब हमें क्या सुविधाएं, क्या सावधानियां बरतनी है कि जीएसटीआर 9 से हम पे कोई नोटिस ना आए, हमारी बुक्स रिकंसाइल्ड हो और हम प्रॉपरली रिटर्न्स फाइल कर सकें। जिस प्रकार से फाइनल का रिजल्ट होता है, कोई भी आर्थिक वर्ष के बाद में, एक ईयर के बाद में रिजल्ट होता है, तो जो एनुअल रिजल्ट में पास होता है वही सही होता है। साल भर की एग्जाम्स में पास होना फेल होना कोई मायने नहीं रखता। वैसे ही मंथली रिटर्न जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B या और कोई भी रिटर्न्स, इसमें हमने सही भरे गलत भरे, बट अगर हम एनुअल रिटर्न गलत भर देते हैं तो हमारा सारा केस बिगड़ जाता है। एनुअल रिटर्न रिवाइज नहीं होता है, एक ही बार फाइल होता है। जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम था उसको ये भरना आवश्यक नहीं है, लेकिन भरना चाहिए क्योंकि इससे बुक्स रिकंसाइल्ड होती है। 2 करोड़ के ऊपर वालों को कंपलसरी भरना है। 5 करोड़ के ऊपर वाले टर्नओवर पे, ये बात ध्यान रखिए, 5 करोड़ के ऊपर वाले टर्नओवर पे एक जीएसटीआर 9C, जिसे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोला जाता है, वो करना है। अच्छा, ये 2 करोड़ और 5 करोड़ जो टर्नओवर है, इसमें टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों सप्लाई को जोड़ना है। दूसरी बात है कि ये टोटल पैन नंबर के बेस पे देखना है। अगर मेरे 3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है या 3 जीएसटी नंबर है, तो तीनों मिला के मुझे देखना है कि मेरा 2 करोड़ के ऊपर हो रहा कि नहीं। हो सकता है 2 में मेरा 1-1 करोड़ हो और तीसरे में सिर्फ 10 लाख हो। एक्चुअल देखा जीएसटीएन वाइज तो तीनों भी 2 करोड़ के नीचे है, बट तीनों मिला के 2 करोड़ के ऊपर हो गए हैं, तो तीनों का जीएसटीआर 9 भरना कंपलसरी है। ये नहीं भरने पे लेट फी है, वो थोड़ी सी भारी रहती है, वो परसेंटेज टर्नओवर बेस होती है, तो वो अवॉइड करिए। और दूसरी बात है, नोटिस से बचिए। जीएसटीआर 9 भरते वक्त देखना क्या है, 2 पार्ट में हम इसको बाइफरकेट करते हैं। रिपोर्टिंग होती है, एक होती है आउटवर्ड सप्लाई, जो मैंने माल बेचा, इसको क्या करना है, इनवर्ड सप्लाई, जो मैंने माल खरीदा। 2 टाइप की रिपोर्टिंग है। आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्टिंग करते वक्त में ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि मैंने जितना जीएसटीआर 1 फाइल किया है, जीएसटीआर 1 यानी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जिसके थ्रू मैं आईटीसी पास ऑन करता हूं, मेरे कस्टमर के नाम से बिल चढ़ाता हूं, तो सरकार बोलती है कि जितने का आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, यानी कि जितना आपने जीएसटी कलेक्ट किया है और आप आईटीसी पास ऑन कर रहे हैं, कम से कम उतना टैक्स तो भरिए। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि आपका टैक्स का पेमेंट बाय वे ऑफ 3B और DRC 03, चाहे आपने 3B में भरा, अगर कम भर दिया हो तो DRC से भर दीजिए, बट ये टैक्स का पेमेंट आपके जीएसटीआर 1 से कम नहीं होना चाहिए, आपकी बुक्स इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो जीएसटीआर 1 को अमेंड कर दीजिए, या तो बुक्स के हिसाब से टैक्स का भुगतान कर दीजिए और एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए। आप पिछले साल में, उसी साल की पीरियड में अगर नहीं कर पाए, तो आपको एक सुविधा दी गई थी कि 30 नवंबर तक के आप जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें पुराना बचा हुआ सेल आप रिपोर्ट कर दीजिए। अगर छूट गया है तो DRC 03 से पे कर दीजिए, बट इतना इंश्योर करिए जितना आपने जीएसटी कलेक्ट किया है लोगों से बिल पे लगा के, उतना आपने टैक्स भर दिया कि नहीं भर दिया। ये हो गया आउटवर्ड सप्लाई का। इनपुट सप्लाई का क्या? इनपुट सप्लाई यानी खरीदी। अब सरकार बहुत अच्छी भाषा बोलती है, अगर कोई आपके नाम से टैक्स भरेगा तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। मित्रों, आप सभी लोग इनकम टैक्स से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट होता है 26AS। 26AS में टीडीएस की एंट्री आपके नाम से आती है,
आप उसी को अपने टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप टीडीएस क्लेम नहीं कर सकते। वही भाषा, वही सब कुछ कंसेप्ट यहाँ जीएसटी में आया हुआ है। आप वही क्रेडिट लेंगे जो आपके व्यापारी के द्वारा ऑनलाइन में दिखाया गया है। इसमें एक चीज और है कि वो जीएसटीआर 1 के बाद में जीएसटीआर 3 भी फाइल करता है, जिससे टैक्स का भुगतान करता है। तो अगर सिर्फ 1 फाइल किया, आपके 2A और 2B में आ गया, तो ये बात को इंश्योर कर लीजिए कि उसने 3B फाइल किया कि नहीं किया। अगर 3B नहीं फाइल किया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है और पेमेंट नहीं कर रहा है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा, वो जो 2A में आना चाहिए, वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 साल पुराना बिल अभी कोई आया तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, नहीं। वो कंसेप्ट है कि उनको भी एक डेट तक के ही आ जाना चाहिए। 1/1/22 से सरकार ने 2B का कंसेप्ट लाया हुआ है कि जो वो महीने में बिल आएंगे वही रहना। तो जीएसटीआर 2A वर्सेस 2B, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन है। कई चीजें 2B में आ गई बट 2A में नहीं आई, 2A में आई बट 2B में नहीं आई, कहीं मिसमैच हो गया। तो उस चीज को बहुत अच्छे से मिलान कर लीजिए और क्रेडिट को एक बार रीचेक कर लीजिए। ये ना जीएसटीआर 9 अमेंडेबल है, ना कोई जीएसटीआर 1 अमेंडेबल है, ना जीएसटीआर 3B अमेंडेबल है। सिर्फ आपको कैश कितना पे करना है वो अमेंडेबल है। आप टैक्स कम भर सकते, ज्यादा भर सकते, ये आपके रिकंसिलेशन और प्रॉपर वर्किंग के ऊपर डिपेंड है। जो सरकार के द्वारा ब्याज लगनी है वो अमेंडेबल है। आज नहीं भरेंगे, 6 महीने बाद भरेंगे, ब्याज अमेंड होके बढ़ जाएगी। हो सकता है पेनल्टी भी इम्पोज हो जाए। तो हमको हमारे रिकंसिलेशन करना है कि हम हमारे आईटीसी को प्रॉपर मिला लेंगे। एक खबर अच्छी है कि जिन लोगों ने अभी जो डिफॉल्टर्स है या जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनके लिए अच्छी बात है कि वो अभी भी 30 नवंबर तक के कोई भी जीएसटीआर 1 में जो पुराने साल के अमेंडमेंट करना है वो कर सकते हैं। 3B फाइल नहीं किया हुआ है तो कोई आईटीसी अगर आपका छूट गया था तो वो क्लेम कर लीजिए, अन्यथा वो डूब जाएगा। इसे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहा जाता है, लास्ट डेट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तो हो गया अच्छी बात। अब 2 रिकंसिलेशंस बहुत बड़े आ चुके हैं सरकार के द्वारा। जब भी हम माल हमारे दुकान से बाहर भेजते हैं, हम 2 डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। एक होता है ई-वे बिल, एक होता है ई इनवॉइसिंग। तो कृपया करके ये चेक कर लीजिए कि जितने हमने ई-वे बिल और ई इनवॉइस बनाए हैं उतने हमारे जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट हुए कि नहीं हुए, उसका हमने टैक्स भरा कि नहीं भरा। हो सकता है हमने ई-वे बिल बनाया 1 लाख रुपए का और जीएसटीआर 1 में डाला 10,000 रुपया, या ई इनवॉइस बनाया 1 करोड़ का, जीएसटीआर 1 में डाला 10 करोड़ रुपया। कम या ज्यादा नोटिस निकालने वाला कंप्यूटर है, उसके लिए फिगर का वेरिएशन यानी कि नोटिस। अब आप ये नोटिस से बचिए, अपने ई-वे बिल जितने बने हैं उससे रिकंसाइल कर लिए, ई इनवॉइस से रिकंसाइल कर लीजिए। काफी अच्छे सॉफ्टवेयर बाजार में है, उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। या तो अपने वी लुकअप और एक्सेल में भी अच्छे टूल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनसे रिकंसाइल कर लीजिए। बट प्लीज एंड प्लीज रिकंसाइल जीएसटीआर 1, योर आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स कलेक्टेड स्टेटमेंट विथ ई-वे बिल जनरेटेड बाय यू एंड ई इनवॉइस जनरेटेड बाय यू। ई-वे बिल और ई इनवॉइस दोनों की दोनों ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ज्यादा हुए तो टैक्स लायबिलिटी आपको पक्की है। अच्छा, जीएसटीएन में एक कंसेप्ट और होता है कि आपने जिनसे माल लिया उस बंदे का रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। बीच में मुहिम चली थी, कई डिफॉल्टर्स आए थे, तो वो चेक कर लीजिए कि आपके सारे वेंडर जिन्होंने आपको माल बेचा है, जिसका आप क्रेडिट ले रहे हैं, वे सब लाइव और एक्टिव है और वे प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, तो वे डिफॉल्टर्स नहीं है। अगर वे डिफॉल्टर हुए तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले ही आपने आपकी पार्टी को फुल टैक्स पे किया हुआ है, आपके पास माल भी आया हुआ है, बट आपकी पार्टी ने टैक्स नहीं पे किया तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। एक और होता है रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई। आपकी पार्टी ने रॉन्ग जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त गलत दिखा दिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक चीज चेक कर लीजिए,
आपने अगर कोई रिटर्न्स डिले से फाइल किया है, उस पर इंटरेस्ट लगता है तो उसे भर दीजिए, अन्यथा ये फिगर अमेंडेबल है और ये फिगर बढ़ता जाएगा। कुछ रिकंसिलेशन पॉइंट्स मैंने बताए, ये ध्यान रखेंगे तो जीएसटी नोटिस से हम 100% बचेंगे। यह वीडियो आपकी सुविधा, जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दिया गया है। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर, कैमरामैन आशीष के साथ, नमस्कार।